लूंगा। देखिए, दरूद पाक ये एक ऐसी इबादत है, उलमा बयान फरमाते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ये ऐसी इबादत है कि अगर इसको दिखावे के लिए पढ़ा जाएगा तो ऐसी इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी। मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि अगर दरूद पाक को दिखावे की गर्ज से भी पढ़ा जाएगा, अल्लाह उसका अजर अता फरमाएगा। लिहाजा दरूद पाक की कसरत कीजिए। और एक चीज मैं और बताऊं कि हम लोगों के पास कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो उस नबी की बारगाह में पहचान का जरिया बने। कोई अमल है? नमाज से हम लोग गाफिल हैं, जो है रोजा, हज और ज़कात सब तो हम लोग करते नहीं हैं। बस हम लोग करते क्या हैं कि जब कोई जलसा जुलूस होता है तो उसमें हम सब पक्के मुसलमान बन जाते हैं, है ना। बाकी उसके अलावा आप अपनी जिंदगी को देखिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि मेरा किरदार कैसा है, मेरा अमल कैसा है। वरना अगर मेरा अमल अच्छा हो तो आज भी वो दौर आ सकता है, देखने वाला हमको देखेगा तो कहेगा कि मुसलमान है गुनाहों से, अगर गुनाह करता होगा तो साइड में हो जाएगा कि मुसलमान जा रहा है। ये हमें अपने अंदर ऐसी चीजें पैदा करनी चाहिए। तो लिहाजा उस नबी की बारगाह में हमें अपने पहचान का जरिया बनाने का तरीका क्या है कि कसरत से नबी पर दरूद पढ़ें। जब नबी पर दरूद पढ़ेंगे तो ये फरिश्ते इस दरूद को उस नबी की बारगाह में पेश करते हैं। लिहाजा दरूद पाक की कसरत किया। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। यही ना। मगर हमारा क्या हाल है? जो चीजें रसूलुल्लाह ने हमको मना की हैं, हम उन चीजों को ज्यादा पकड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देख लीजिए कि हम लोग शराब नोशी में ज्यादा मुलविस रहते हैं, जुए खाने में। ये कलकत्ता की सरजमीन यहां तो कम है, मटिया बुरूज के इलाके में आप जाइए, हर गली के नुक्कड़ पर जो है एक कैरम बोर्ड लगा रहता है और पूरी रात उसमें जिंदगी गुजारता है आदमी और सुबह नमाज फजर के वक्त जाके सो जाता है। तो रात भर गुनाह करता है। गुनाह से बचिए, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारिएगा तो जिंदगी कामयाब व कामरान होगी। मैं बताऊं, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया तो फिरौन की बीवी आसिया ईमान ले आई। हजरत आसिया ईमान ले आई। फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी हजरत मूसा पर ईमान ले आई तो हजरत आसिया को सजा देना शुरू हो गया। लोगों ने जो है, फिरौन ने 4 मेखें गड़वा करके हजरत आसिया के हाथों पैरों को जो धूप में जो है तपती हुई धूप में लेटा करके हाथों पैरों को बंधवा दिया था कि जब आसिया के ऊपर धूप पड़ेगी, जब धूप की शिद्दत होगी, जब इनके ऊपर धूप की तपिश पड़ेगी तो इनके जिस्म में जब जो है तकलीफ पहुंचेगी ये ईमान से फिर जाएंगी। मगर हजरत आसिया का ईमान है कि आप हिलने का नाम नहीं ले रही है। फिरौन ने देखा कि ये मेरी बीवी तो हिल नहीं रही है, ईमान से हजरत मूसा के ईमान से फिर नहीं रही है, ये हजरत मूसा के ईमान पर कायम है। अब क्या करे? वो तो बड़ा परेशान है। उसने अपने जो है हवारियों से कहा, अपने जो है लवायकीन से कहा, अपने वज़रा से कहा कि एक पत्थर लाओ और उस पत्थर को आसिया के सर की तरफ रखो और अगर आसिया जो है ये अपने दीन से फिर जाती है, मूसा के दीन से फिर जाती है तो जो है बस जो है जिस तरीके से बदस्तूर मेरी बीवी थी बरकरार रहेगी। अगर यह जो है फिरती नहीं है तो ये पत्थर इसके ऊपर गिरा देना है। आज हम अपने मुआशरे में देखें कि हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई मुर्तद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? चूंकि हमारे दिलों में जो है ईमान का जज्बा नहीं है, हमने दीन को पढ़ा नहीं है,
हमने दुनिया के लोगों को पढ़ा है, हमने दुनिया के लोगों को अपना आइडियल बनाया है, हमने दुनिया के लोगों की जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं बताऊं, ये दुनिया के जितने आइडियल है, ये दुनिया के जितने लोग हैं, ये कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो मुस्तफा की जात काम आने वाली है। मैं बताऊं, ये जिनका हम लोग उर्स कर रहे हैं, जिनके नाम से जलसा कर रहे हैं, गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह है, अताए रसूल है। अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान भेजा था कि मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जाओ। वो गरीब नवाज जिनको देखने के बाद 90 लाख लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा किया था। गरीब है ना, आपने उलमा से सुना होगा कि 90 लाख लोगों ने गरीब नवाज के हाथों पर तौबा किया था। मगर वो गरीब नवाज के हाथों पर तौबा क्यों किया था? आपने कभी गौर किया? चूंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल की शरीयत को अपने हाथ मजबूत हाथों से पकड़ा था और रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाए हुए थे। तो जानते हैं, अगर मेरा ईमान आज भी मजबूत होगा, आज भी कोई हमको गुमराह नहीं कर सकता है, आज भी हमको कोई हिला नहीं सकता है ना? मगर शर्त यह है कि ईमान को मजबूत कीजिए। तो हजरत आसिया ने जब देखा कि जो है अब तो फिरौन मेरे ऊपर पत्थर गिरवा देगा, तो हजरत आसिया की दुआ सुनिए। हजरत आसिया कहती है, परवरदिगार दुनिया ही में मुझको जो है, ए अल्लाह मुझे जन्नत में मेरा एक घर तामीर कर। और मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि हजरत आसिया के पत्थर गिरने से पहले हजरत आसिया ने अपने महल को जन्नत में देख लिया था। और मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जो है हजरत आसिया की रूह उस पत्थर के गिरने से पहले निकल जाती है। तो ये हजरत आसिया का ईमान था। हमें इन लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी औलादों को देखिए, मैं बताऊं होता क्या है कि हम अपने मुसलमानों की बात बता रहे हैं। हम लोगों में होता क्या है कि जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो हम लोग ABCD सिखाते हैं, अम्मा अब्बा सिखाते हैं, उसके बाद स्कूल में जब भेजते हैं तो कोशिश ये रहती है कि बच्चा कितना तेज इंग्लिश बोले, ये रहता है ना? मगर ठीक, अच्छी चीज है, दुनियावी चीज जो है तालीम दीजिए, मगर उससे पहले बच्चे के दिल में जो है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को डालिए। कुरान करीम की तिलावत उसको सिखाइए, दीन सिखाइए कि दीन है क्या, ये दीन ये है क्या चीज। मैं बताऊं, हजरत उम्मे सुलैम एक सहाबिया है, हजरत अनस की वालदा, उनका शौहर मालिक बिन नजर था। वो मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से गया तो उसका जो है एक दुश्मन था जिसने उसको कत्ल कर दिया। हजरत उम्मे सुलैम बेवा हो जाती है, मगर उम्मे सुलैम ने अपने बेटे अनस की परवरिश के लिए दूसरी शादी नहीं किया था और रसूलुल्लाह की सोहबत में उसको रखा था कि ये मेरा बेटा नबी करीम की खिदमत में रहेगा। और उन्होंने बड़ी अल्लाह के रसूल की खिदमत की। और उसके बाद हजरत उम्मे सुलैम से जो है अबू तलहा जो बाद में ईमान ले आए हैं, उन्होंने जो है निकाह का पैगाम भेजा है। ये मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि मेरे बच्चे जो है ना, जो गैर मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनकी तरफ बहुत तेजी से माइल हो जाते हैं। और आजकल फेसबुक और ट्विटर वगैरह चलता है, उसके जरिए ऐसा फिदा हो जाते हैं कि बस लगता है कि सारी जिंदगी उसी के ऊपर कुर्बान कर देंगे। माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा माँ बाप। मैं एक चीज बताऊं, अभी हम लोग आ रहे थे तो माशाल्लाह जो है लोग इतना हाथ पैर मैं बताऊं जितना हम लोगों का चूमते हैं, अगर उससे थोड़ा सा अपने माँ बाप का चूम लो तो जन्नत मिल जाएगी। पीर का हाथ पैर चूमने के लिए तैयार रहता है, लगता है कि अगर जरूरत पड़े तो पीर के ऊपर पूरी जान कुर्बान कर देगा, मगर माँ के जो है ऐसा कुत्ते के तरीके से डांटता है। मैं बताऊं, बिहार में एक जगह है छपरा, और छपरा के पास एक जगह सहाजितपुर है, वहां मेरे मुरीद है कुछ, तो उसमें 2 बूढ़े माँ बाप हैं। उनका एक ही बेटा है जो इंजीनियर है। माँ बाप क्या करते हैं, जब बेटा बड़ा होता है ना, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं इसीलिए कि बुढ़ापे की मेरी लाठी बनेगा। मगर आजकल औलादें
इतनी नाकारा हो गई ने, वो सोचती हैं माँ बाप ने पैदा करके पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। सुन, पूरी जिंदगी तू अपनी माँ की खिदमत करता रहे, पूरी जिंदगी अपने माँ के पैर को धोता रहे के धो के पिएगा, अपने माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता है तू। तो जानते हैं कि उसमें हुआ क्या कि जब बेटा इंजीनियर हो गया उसके बाद खिदमत करता रहा, मगर जब शादी हो गई तो जाने वो क्या हो गया, वो अपने बीवी का मुरीद हो गया और अपने माँ बाप को, यानी बता रहा हूं हाफिज साहब, उन माँ बाप के बेचारों की हड्डियां दिखाई देती हैं, इतनी कमजोर हैं, मगर वो बेटा अपने बीवी को लेकर के चला गया और अपने वालिदैन से कहा कि हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हम लोग जो है पीरों के हाथ पैर चूमते हैं, या जो कोई भी बड़ी हो शख्सियत हो, बहरहाल हर जो है बड़ी शख्सियत लायक ताज़ीम हो, उसका अदब व एहतराम कीजिए, मगर उससे पहले अपने माँ बाप का हाथ और पैर चूम। जब इनका हाथ पैर चूमेगा तो तेरे पीर का हाथ भी चूमना काम आएगा, वरना खाली पीर का हाथ चूमेगा सोचेगा कामयाब है, तो नहीं, ये सब नहीं। तो हजरत उम्मे सुलैम के पास जो है अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा। जब अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि अबू तलहा, तुम एक मालदार शख्स हो और मैं समझती थी कि तुम बड़े काबिल आदमी होगे, मगर तुम तो जो है बहुत बेवकूफ आदमी हो, इसलिए कि जिस हाथ से तुम अपने दरख्त को लगाते हो उसी को बड़ा करते हो, उसके बाद उसको तराशते हो और तराश के उसी की परस्तिश करते हो, उसी की पूजा करते हो। अबू तलहा, मैं समझती थी तुम बहुत होशियार होगे, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ आदमी हो। तुम अपने हाथों से उसी को तैयार करते हो, उसी को उगाते हो, उसके बाद उसको पुतला बना करके उसकी इबादत करते हो। सुनो अबू तलहा, अगर इबादत करना है तो उस रब्बे कायनात की इबादत किया करो, किसी के आगे सर नहीं झुकाना, सिर्फ उस परवरदिगार के आगे सर झुकाना चाहिए। और कहती क्या है अबू तलहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझको निकाह का पैगाम भेज दिया? यह हजरत उम्मे सुलैम कह रही है। कौन है हजरत उम्मे सुलैम? सहाबिया हैं। वो कहती हैं कि अबू तलहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुमको मालूम नहीं कि मैं एक मुसलमान खातून हूं और तुम एक काफिर हो, और एक मुसलमान का किसी काफिर से निकाह नहीं हो सकता है, लिहाजा सोचना भी नहीं जब तक तुम ईमान नहीं लाते हो कि तुमसे मेरा निकाह हो जाएगा। हजरत उम्मे सुलैम ने जो है जब ये जो है उनको नसीहत की है तो उस नसीहत का असर ये होता है कि अबू तलहा कुछ दिन बाद ईमान ले आते हैं। जब ईमान ले आए हैं तो हजरत उम्मे सुलैम ने उनसे कहा, अबू तलहा, अब पैगाम भिजवाती हजरत उम्मे सुलैम कि अबू तलहा, मैंने सुना है कि तुम ईमान ले आए हो, अल्लाह के रसूल के हाथों पे तुमने तौबा कर लिया है, और अगर अब तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, और अगर तुम मुझसे निकाह करोगे तो मेरे निकाह की कोई महर नहीं होगी, तुम्हारा ईमान लाना ही ये मेरे निकाह की महर हो जाएगी। तो लिहाजा आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, बताइए कि दीन क्या है, रसूलुल्लाह की शरीयत क्या है। ये जितने जो है ये हम लोग जो करते हैं ना, ये हम लोग जो है दूसरों को देख करके करते हैं, दूसरों को देखिए नहीं। आया है मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से होता है। आज हमारा अपने गिरेबान में झांक के देखिए हमारा किरदार कैसा है। हम लोगों को देख करके हम जो है औरतों के तरीके से बालियां पहनने के तैयार हो जाते हैं, हम कानों में पहनने के तैयार हो जा रहे हैं, हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, हाथों में कड़े पहनते। आपको मालूम नहीं कि मुझसे जो है मर्द के लिए सिर्फ चांदी की एक मिकदार की गई है, उसके मुताबिक एक अंगूठी पहनना जायज है, और उसके अलावा चाहे सोने का चैन हो या चांदी के चैन हो, सब मर्द के लिए हराम है। बाज लोग कहते हैं कि हम गरीब नवाज के यहाँ गए, वहां से ये कड़ा लेकर के आए। बताओ, गरीब नवाज ने अगर कहा हो कि मेरे यहाँ का कड़ा पहनोगे तो तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा? बताओ, गरीब नवाज ने कहा है? गरीब नवाज की तालीमात ये रही है कि अल्लाह के रसूल की जो शरीयत है उस पर अमल करोगे और मेरी बारगाह में आओगे तो तुम्हारा मेरी बारगाह में आरगाह कबूल हो जाएगा।
مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم لوگ چلے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. دیکھیں جلسے جلوس پوری رات ہوتے ہیں اور جلسوں کا مقصد اس وقت کامیاب ہوگا جب ہم یہاں سے جائیں گے اور نماز فجر وقت پر پڑھیں گے, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, تب یہ جلسے میں بیٹھنا ہمارا قابل قبول ہوگا, اس کا ثواب ملے گا. اور اگر ہم جلسوں میں جا کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں, آئے یہاں سے گئے پھر اپنے طریقے پر برقرار رہے, تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. لہٰذا آپ اس عہد کے ہاں سے عہد کر کے اٹھیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے, ہم جو ہے گناہوں سے بچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا, جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ابو طالب جب تک زندہ تھے تو انہوں نے ان کی جو ہے دیکھ بھال کرتی تھی. بہرحال اس وقت کفار نے کہا کہ ابو لہب وغیرہ نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ میرے معبود کو برا نہ کہیں. تو ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو. تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ اے چچا جان سن لیں, اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور کہہ دیں کہ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس سے باز آ جاؤں گا, جب تک میں رہوں گا میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا ہوں. اس کے بعد ہوا کیا, ان جو ہے ان دنیا سے رخصت ہو گئے. عام الفیل جس کو کہتے ہیں, جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا, ابو طالب کا جو ہے انتقال ہوا, اس کے بعد ابو لہب مکے کا سردار بن گیا. اور جب مکے کا سردار بنا تو جانیے کہ جب سردار جو کہے گا تو سب اس کی مانیں گے. ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ جو کہو کرو, میں تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہوں. اب بھائی جب سردار ہی نے چھوٹ دیا تو سب کا من بڑھ جاتا ہے, جیسے آج کے حالات میں دیکھ لیجیے, ہے نا, تو من تو بڑھ جائے گا بھائی, دماغ بڑھ جائے گا کہ اب جب میرے ساتھ جو ہے میرا سردار میرے ساتھ ہے اور مجھ کو چھوٹ دے دیا تو جو چاہے کرے. تو اللہ کے رسول طائف کی طرف تشریف لے گئے ہیں, طائف میں گئے ہیں. طائف میں آپ نے جو ہے وہاں کے جو ہے سرداروں سے کہا کہ مجھ کو پناہ دے دو. تو اس میں بعض نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ نہیں دیں گے, بعض نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نبی مان لیں نہ نکلے, بعض نے کہا کہ اگر نبی رہے اور ہم نے نہ مانا لہذا ہم نیوٹرل رہیں گے, بعض نے یہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو طائف کے اوباش لوڈوں نے اللہ کے رسول پر پتھر مارے تھے. سنیے, ہم لوگ جو اپنی زندگیوں کو جو ہے نا اس طریقے سے گزار رہے ہیں, اللہ کے رسول کی حالات زندگی کو پڑھیے کہ انہوں نے جو ہے امت مسلمہ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں. اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ نے فرمایا رب حبلی امتی, اور جب قبر میں لٹالا گیا ہے آپ کے لوگوں نے کان لگایا, اس وقت بھی آپ کے لبائے مبارک سے یہی آ رہے تھے رب حبلی امتی. تو لہٰذا اللہ کے رسول کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی, جب واپس آ رہے ہیں طائف کے اوباش لوڈے آپ پر پتھر مار رہے ہیں, اللہ کے رسول ایک مقام پر آپ کو اتنا جو ہے تکلیف ہوئی کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں کے اوباش لوڈے آپ کے جو ہے کندھوں میں ہاتھ لگا کے اٹھا دیتے ہیں, چلیے یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں. اس وقت حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ کہہ دیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کو کچل دوں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کی رحمت دیکھ رہا ہوں, ان کی آنے والے نسلیں جو ہے دین پر ہوں گی اور یہاں سے دین قائم ہوگا. لہذا اللہ کے رسول نے جو ہے بددعا نہیں کی ہے. اللہ کے رسول جب وہاں سے واپس آئے ہیں, آنے کے بعد آپ جو ہے حدود مکہ کے قریب ہیں, آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو بھیجا. حضرت زید کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ کہو مجھ کو جو ہے متیم بن عدی سے کہ مجھ کو امان دے دے. وہ جاتے ہیں اور کہتا ہے متیم بن عدی کہ میں نے امان دیا. اللہ کے رسول کے پاس حضرت زید آئے ہیں, بڑے خوشی آتے ہیں, کہتے